हाँ बोलिए। आ रही है ना? तो सबसे पहली चीज समझते हैं कि सोडियम पोटेशियम बैलेंस क्या होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बैलेंस होता है बेसिकली बॉडी काम कैसे करती है कि सोडियम जो है पोटेशियम सेल के अंदर घुसेगा और सोडियम सेल से बाहर निकलेगा। अज्यूम करो ये आपके मसल का सेल है। पहले जिसको नहीं समझ में आना एकदम से रेज करना, क्वेश्चन क्या है? ये मसल का सेल है, ये मेरी मांसपेशी है, ये मांसपेशी का एक कण है। ठीक है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इस एनर्जी को बोलते हैं एटीपी। ठीक है ना, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सारे सेल्स मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो मसल हिलती है। इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ग्लूकोज। अब किसी को ये बात नहीं समझ में आई तो बता दो कि मसल को, ये मेरी मसल हिल रही है, इसको हिलने के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। इस एनर्जी को बोलते हैं एटीपी और ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज। ये ग्लूकोज आपको कहाँ से मिलता है? जो आपने चटनी खाई, समोसा खाया, केक खाया, इससे आपको ये ग्लूकोज मिला। अब इससे आपको ये खाने से आपको ग्लूकोज भी मिला और खाने से आपको नमक भी मिला। दो चीजें आपको पूरा दिन खाने से मिलती हैं। नमक आप डाल के खाते हो और ग्लूकोज, आपका खाना ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। आपने समोसा खाया वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, आपने केक खाया वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। इसके अंदर क्या घुसेगा? ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज को इस सेल के अंदर घुसने का एक प्रोसेस क्या है? इसमें से सोडियम बाहर निकलेगा और ग्लूकोज प्लस पोटेशियम अंदर घुसेगा। पोटेशियम, ये दोनों इकट्ठे घुसेंगे अंदर। कोई चीज नहीं समझ में आई? सोडियम बाहर निकलेगा, ग्लूकोज अंदर, ये ग्लूकोज प्लस पोटेशियम अंदर घुसेगा। पोटेशियम आपको कहां से मिलेगा? हरी सब्जियों से। अब आपने क्या खाया? समोसा। और क्या खाया? केक। और क्या पी? कॉफी चीनी वाली। और क्या खाया? चटनी। अब इसमें ग्लूकोज की मात्रा भरपूर थी, ठीक है ना? तो आपको ग्लूकोज तो बहुत सारा मिल गया लेकिन पोटेशियम नहीं, ऑलमोस्ट अंडा मिला। अब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा और अपने लेवल पे जाएगा। पेट में जाने के बाद इसके अंदर घुसने के लिए इसको ये चाहिए, ये मिल नहीं रहा। तो ये ग्लूकोज क्या होएगा? बॉडी क्या करेगी? ये बॉडी के लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी मांसपेशी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसको मना कर देगी क्योंकि पोटेशियम नहीं है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा, ये लिवर पे चला जाएगा और लिवर इसको फैट में परिवर्तित कर देगा, वो पेट पे चिपक जाएगा। ये मोटा होने का बेसिक फॉर्मेट है, वजन बढ़ाने का बेसिक फॉर्मेट है कि अगर आपके खाने में खूब सारा ग्लूकोज आ रहा है, जो कि सुबह क्या खाया था पंकज जी? पराठा खाया तो ग्लूकोज था, पराठे के साथ सलाद खाया, सब्जी खाई थी, तो पोटेशियम नहीं दिया आपने। तो मैं फ्रूट्स खाया, हाँ फ्रूट्स खाए तो उससे पोटेशियम मिलेगा। बट फ्रूट्स जो है विल कम विद फ्रुक्टोज। फ्रूट्स मीन, फ्रूट का मतलब है एक तरह की चीनी भी आ रही है सब्जी में, वो नहीं मिलेगी। अगर आपको घिया खाया होता, खीरा खाया होता, मूली खाई होती, गाजर खाया होता तो फ्रुक्टोज नहीं मिलता। तो आपने क्या किया? फ्रूट पोटेशियम तो दे दिया बट पोटेशियम विद फ्रुक्टोज दिया, विद फ्रुक्टोज था वो। तो वो फायदा तो बहुत दे रहा है, लेकिन अगर आप ओवरवेट है और आप पेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फ्रुक्टोज की वजह से आपका वजन नहीं कम होगा, क्योंकि आपने पोटेशियम तो दे दिया लेकिन अपनी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा दी, क्योंकि वो फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। गॉट इट? अब एक तो ये मैंने आपको सिस्टम बता दिया कि वजन कैसे बढ़ता है, ठीक है ना? अब दूसरी चीज को समझते हैं। अब क्या किया आपने? खाने के अंदर पराठा खाया, नमक खाया, चटनी खाई, नमक खाया, समोसा खाया, नमक खाया। तो अब ये जो सोडियम इसके अंदर से बाहर निकलता है ना, और ये पोटेशियम इसके अंदर घुसता है, होता क्या है? सोडियम की और पोटेशियम की रेशियो होनी चाहिए 1:4। मतलब अगर ये आपने 1000 मिलीग्राम एक दिन में, 1000 मिलीग्राम कितना हुआ? समझो एक चम्मच नमक 1000 मिलीग्राम हुआ। अगर आपने 1000 मिलीग्राम एक चम्मच नमक दिन में खाया तो आपको 4000 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए रोज मिलीग्राम। तो आप दो तरफ से फंसोगे। जब चीनी और नमक ज्यादा खा रहे होगे और पोटेशियम नहीं खा रहे होगे तो पोटेशियम नहीं होने से ग्लूकोज काम नहीं करेगी और पोटेशियम नहीं होने से सोडियम काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। तो इसका मतलब जो आदमी सब्जी नहीं खाएगा, इस सोडियम की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और इसकी वजह से उसको डायबिटीज हो जाएगी।
अब ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर बाद में आ सकता है, या ब्लड प्रेशर किसी को पहले आ सकता है और डायबिटीज बाद में आ सकती है, या दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। तो इन द नटशेल ये दोनों चीजें ग्लूकोज और सोडियम के लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है? पोटेशियम। और इसी की कमी है क्योंकि सब्जियां नहीं खाते। ठीक है, अब आ जाओ वापस सोडियम से। अब आपने अपने ग्लूकोज लेवल्स भी बढ़ाए रखे पोटेशियम नहीं खाने की वजह से, और सोडियम लेवल्स भी बढ़ाए रखे क्योंकि ये भी 1:4 आपने नहीं किया, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और ये डायबिटीज की तरफ लेके जाएगा। अब अगला सवाल कि आप मोस्टली जो खाना खा रहे हैं वो सब शुगर और व्हीट है। केक भी शुगर और व्हीट था, पराठा भी शुगर व्हीट था, समोसा भी शुगर और व्हीट था। जब आप शुगर और व्हीट को, फॉर एग्जांपल आपने खाई पेस्ट्री, तो पेस्ट्री का मतलब ये है इट इज व्हीट प्लस शुगर। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत लीथल है। लीथल मतलब खतरनाक, क्योंकि ये भी ग्लूकोज हो गया और ये भी ग्लूकोज हो गया। या दूसरा कॉम्बिनेशन है व्हीट प्लस फैट, ये भी एक लीथल कॉम्बिनेशन। आपने पराठा खाया, पराठे पे डाला देसी घी। अब देसी घी तो बहुत बढ़िया था, लेकिन व्हीट के कॉम्बिनेशन में उसने उसको खराब कर दिया। आपने पिज्जा खाया, पिज्जा था व्हीट और ऊपर था दबा के डबल चीज। आजकल बच्चे तो डबल चीज बनवाते हैं, सिंगल चीज तो बनवाते भी नहीं। बच्चे जब ऑर्डर करते हैं सिंगल चीज नहीं ऑर्डर करते, डबल चीज। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत लीथल है। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या है? आपने नाश्ते में खाए फ्रूट्स, आपने दोपहर को खाई सब्जियां, दाल, सलाद, घी, मक्खन, स्प्राउट्स, ऐसी चीजें खाई। रात को भी इसी प्रकार का सूप पिया, वेजिटेबल सूप पिया। अब आप क्या कर रहे हो? पोटेशियम दे रहे हो। अब जितना पोटेशियम देते जाओगे, साथ में वेजिटेबल्स प्लस फैट, बेस्ट कॉम्बिनेशन। फैट कैसे लेंगे? देसी घी। कैसे खाएंगे? देसी घी मक्खन डालो सूप के अंदर, डालो, पनीर डालो सूप के अंदर। बेसिकली वेजिटेबल्स तो डालनी है ना आपको पेट में, तो आप सिर्फ वेजिटेबल्स कैसे खाओगे? सूप भी तो पियोगे। सूप एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है ना वेजिटेबल्स का। आप ज्यादा वेजिटेबल्स सूप के फॉर्म में खा पाओगे, बनस्पत की आप सब्जी बना के खाओ। तो जब आपने वेजिटेबल और फैट करी तो आपका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो गया। ये बिल्कुल लीथल नहीं रहा। जब आपने दाल प्लस घी किया, घी भी तड़का लगाया नहीं ऊपर से डाल के, तो वो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। तो आपका खाना क्या होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए कि आपने घी खाया, मक्खन खाया, पनीर खाया, टोफू खाया, दाल खाई, और क्या बोलते हैं साथ में सब्जियां खाई, सलाद खाया, सूप पिया। पर सर घी को भी हीट नहीं कर सकते ना ये? हीट नहीं करें, हीट नहीं, तो भी मैं ऊपर से डालने की बात कर रहा हूँ। तो क्या आपने अपने सोडियम को कम रखा? हीट क्यों नहीं करना चाहिए घी को? आयुर्वेद में बोलते हैं उसका तासीर खराब हो जाता है। मेरे को उसकी समझ नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि वो तो बनाई गर्म करके हुआ है। जब आपने उबाल के उसको घी को बनाया है तो, लेकिन मोस्टली हाँ एक एंगल से आप देख सकते हो। लोग क्या करते हैं, जब हीट करते हैं ना तो धुआं निकालते हैं, और धुआं निकालने में वो घी खराब हो जाता है। धुआं नहीं निकलना चाहिए। हाँ, धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो क्या है, आप होल लाइफ, अब हम जब भी किसी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर को विजिट करेंगे, डॉक्टर को विजिट करेंगे, तो वो उसको एक्चुअली हमें ये एडवाइस देनी चाहिए कि सब्जियां बढ़ाओ, पोटेशियम बढ़े। वो हमें एडवाइस देता है नमक कम खाओ। वो बेटर एडवाइस वुड बी कि मैं पेशेंट को बोलूं कि भाई जितना नमक खा रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जियों की मात्रा बढ़ाओ, क्योंकि जब ये पोटेशियम बढ़ेगा ना, ये एक्सचेंज ठीक होगा। सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर घुस रहा है, पोटेशियम अंदर घुस रहा है तो ग्लूकोज अंदर घुस रहा है, ग्लूकोज अंदर घुस रहा है तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि आपकी मसल्स ने ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लिया। लोगों की अक्सर मसल्स ग्लूकोज को जी, डायबिटीज ब्लड शुगर बढ़ना नहीं है। हम देखते हैं एक आदमी की ब्लड शुगर 200 है, 250 है। डायबिटीज ब्लड शुगर बढ़ना नहीं है, डायबिटीज मसल्स को ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करना है। डायबिटीज का मतलब है आपकी मांसपेशियां आपकी ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर रही, तभी तो खून में उसकी मात्रा ज्यादा आ रही है। अब इसको देखो, नेक्स्ट चीज, अब ये प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम देखो, इस प्रॉब्लम को मैं बोलता हूँ बीपी और इस प्रॉब्लम को बोलता हूँ डायबिटीज। ये दो ही है ना, हमने डिस्कस किया। ये दोनों जो है ना यहाँ लीड करती है। तो इन द एंड डायबिटीज का पेशेंट आखिरी में किडनी फेलियर से ही जाएगा, और ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी किडनी फेलियर से ही जाएगा, और कोई तरीका नहीं। ये दोनों बीमारी, तो ये तीनों बीमारियां ना इन लाइन है।
ये होगा या ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा या ये होगा, ये होगा, ये तीनों इकट्ठे हो सकती, कुछ भी हो सकता। अब ये होता क्यों है बताता हूं। ये जो असली चीज है ना, ये सीखने वाली है, अब जो बताने लगा ये मैंने पिछले 1 हफ्ते में सीखी है, और वो भी बताता हूँ मैंने कैसे सीखी। आप इमेजिन करो, मैं पिछले 1 हफ्ते से मेरी मदर वेल नहीं थी, तो मैं बहुत कुछ मैं भी खा रहा था, लंगर का खाना भी खा रहा था। तो मैं एक दिन चेयर पे बैठा हुआ था रात को, चेयर में देखो, मैं चेयर पे बैठा हुआ था ऐसे ऐसे, और मेरा ये पैर ना ऐसे ऐसे अपने हाथ में हल्का हल्का, बहुत हल्का ऐसे ऐसे। मैंने नोटिस किया कि ये हर बार जो ऐसे कर रहा है ना, ये मेरी दिल की धड़कन है। अच्छा, मेरे दिल की धड़कन के साथ मैं ऐसे करता हूँ, धक धक धक। मैंने पहले मुझे लगा ये हिल क्यों रहा है, मैंने किसी से पूछा कि आप इसको चेक करो, मेरा पैर आपको दिख रहा है वहां से ऐसे धक धक करते, बोला हाँ तेरा पैर ऐसे 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 कर रहा है। तो मैंने नोटिस किया जैसे धक आती धक आती धक आती, तो हर धक के साथ वो पैर हिलता। अब बताता हूँ मैंने क्या एनालाइज किया। मैंने एनालाइज किया कि बॉडी में ना इस वक्त न्यूट्रिशन की कमी है, अच्छा, इसकी कमी है। और क्या कम है? पोटेशियम। और कैसे मैं बोलता हूँ ये पोटेशियम कम है, वो बताता हूँ। जब भी सब्जियां कम खाएंगे और ग्लूकोज वाली चीजें ज्यादा खाएंगे, देखो वो सिर्फ ग्लूकोज नहीं है। सपोज करो आपने पराठा खाया है घी मक्खन के साथ, तो उसने क्या किया, आपकी खून की चिकनाहट को बढ़ा दिया। इसको बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स, रिपोर्ट्स में भी आता है ट्राइग्लाइसराइड्स। इसका मतलब होता है खून गाढ़ा और अनहेल्दी हो गया। जब खून गाढ़ा और अनहेल्दी होगा तो ठीक तरह फ्लो नहीं करेगा। जब ठीक तरह फ्लो नहीं करेगा तो उसकी जिम्मेवारी फ्लो की किस पे? हार्ट पे। तो इसका मतलब है जब मैंने सब्जियां कम खाई हैं, पोटेशियम कम खाया है और रोटी पराठा और मक्खन ज्यादा खाया है, तो मेरे हार्ट को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बीट करना पड़ेगा। ज्यादा बीट करना मतलब सिर्फ स्पीड नहीं है, ज्यादा बीट करने का मतलब उसको थ्रो बढ़ाना पड़ेगा, ताकि खून को वो पहुंचाए, दूर तक पहुंचा सके। प्रेशर में। और जब उसका ऐसा प्रेशर और थ्रो बढ़ गया, तो ये जो था ना, ये उसके थ्रो की आवाज थी, मेरे दिल की। इसका मतलब है मेरा हार्ट इस वक्त डबल जोर लगा रहा है, क्या करने के लिए? ब्लड खून को पहुंचाने के लिए, ठीक है। और यही वाली आवाज जो है ना, ये कान में सुनाई देती है। जब आप न्यूट्रिशन कम खाओगे और आप बिस्तर पे रात को लेटोगे, आपको यही धक कान में सुनाई देगी, ठीक है। इसका मतलब हार्ट ने ऐसे मारा और ये सुनाई दे रहा है, तो इसीलिए वो पैर ऐसे ऐसे हिल रहा था। तो अब जब ये इस सब को छोड़ देते हैं वापस, और वापस एक चीज पे, तो किस पे आते हैं? थ्रो पे। किसको पता है थ्रो का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? पंप का थ्रो, ठीक है ना। इसका मतलब है जब आप पोटेशियम कम खाओगे अपने खाने के अंदर, तो आपके हार्ट का थ्रो बढ़ जाएगा। और जब हार्ट का थ्रो बढ़ेगा, सपोज करो ये आपका बढ़ जाएगा, ये आपका हार्ट है और ये इसका थ्रो बढ़ गया, ये हार्ट में से खून निकल रहा है, ये क्या जा रहा है? ये क्या, कौन बताएगा? किडनी की तरफ। तो इसका थ्रो सबसे ज्यादा किसको मारेगा? किडनी को मारेगा। इसके अंदर क्या है? फिल्टर। तो जब ये थ्रो पड़ेगा, ये फिल्टर फट जाएगा और धीरे धीरे ये फटते रहते हैं। और जब ये फिल्टर फटते रहते हैं 10 साल 15 साल 20 साल में, और इसने थ्रो बढ़ने से क्या हुआ? बीपी भी बढ़ गया। पोटेशियम कम खाने से क्या हुआ? शुगर लेवल्स भी बढ़ गए, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, थ्रो भी बढ़ गया। और इन तीनों ने मिला के इसको खराब किया। आगे कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। GFR, ये एक टेस्ट होता है, मात्र 100 रुपए में HOD करता है। ये लैब का नाम है HOD, 100 रुपए में टेस्ट करता है GFR। क्या होता है? ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के लिए। किडनी के लिए। ये आपको अभी टेस्ट करोगे तो शाम तक बता देगा आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन रेट क्या है। कितनी होनी चाहिए सर? ये कम से कम 90 के ऊपर होनी चाहिए। ओके, 90 के ऊपर। अगर ये 90 से 120 तक हो सकती है, और ये जितनी नीचे होएगी, समझ करो ये आपकी 90 है, तो आप इसको, अगर ये 90 से नीचे चलेगी तो आप स्टेज 1 किडनी फेलियर पे आ गए। नीचे चली गई। 90 के ऊपर है तो किडनी अभी भी ठीक काम कर रही है, लेकिन अगर ये 92 भी है तो
आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि आपको 89 लगने में देर नहीं लगेगी। अब ये एज रिलेटेड भी है। सपोज करो एक आदमी है, उसको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आदमी 90 साल का है, तो उसका किडनी 90 ईयर्स का, तो उसका GFR 75 भी हो सकता है। हम उसके PFR को 75 को भी ओके मान लेंगे, एज रिलेटेड है। लेकिन ये GFR जो है आपको बता सकता है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट भी GFR कराओ, HOD पे GFR कराओ, उससे पता चल जाएगा आपको किडनी कैसे काम है। हाँ? और इसको आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसको कैसे इम्प्रूव करोगे? इसको इम्प्रूव करोगे एस्पिरिन खा के, इसको इम्प्रूव करोगे आप ओमेगा 3 खा के, GFR को इसको इम्प्रूव करोगे, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, MOM खाकर ये इम्प्रूव किया जा सकता है। और फिर 6 महीने में आप फिर चेक करा सकते हो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। आज का लेसन यही समाप्त। Really, we are blessed. We are blessed. मतलब हम लोग blessed हैं कि देखो एक चीज देखें, बिजनेस सब सेकेंडरी आता है,